इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न नंबर 2। इससे पहले वाले जो भी प्रश्न है वो सभी मैं प्ले लिस्ट में डाल चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। प्रश्न 2 है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। यानी कोई त्रिभुज है पी क्यू आर, जैसे मैंने ये त्रिभुज बनाया है पी क्यू आर। इस पर पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। यानी कि पी क्यू पर है ई और पी आर पर है एफ। ये हो गया पी क्यू पर हो गया ई और पी आर पर हो गया एफ। ये बिंदु स्थित है। आगे है प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। यानी कि ये स्थितियां हमें दी हुई है। इन स्थितियों से हमें बताना है कि जो ई एफ है क्यू आर के समांतर है या नहीं। तो इसमें तीन स्थितियां हैं। तीनों स्थितियों को हम एक एक करके करेंगे। पहले करेंगे इसकी पहली स्थिति। पहली स्थिति में दिया है पीई। तो पीई की लंबाई कितनी है? ये है 3.9 सेंटीमीटर। यहाँ हो जाएगी पीई। यहाँ लिख दिया हमने, यहाँ लिख दिया हमने 3.9 सेंटीमीटर। और ई क्यू की लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ई क्यू ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दिया 3 सेंटीमीटर। और है पी एफ। पी एफ कितनी है? 3.6। तो पी एफ ये हो जाएगी 3.6 सेंटीमीटर। और एफ आर ये है 2.4 सेंटीमीटर। एफ आर ये हुए 2.4 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कि जो ई एफ है क्यू आर की समांतर है या नहीं। तो अगर यहाँ थेल्स प्रमेय लागू हो जाती है तब तो ये रेखा इसके समांतर होगी। अगर थेल्स प्रमेय लागू नहीं होती है तो ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं होगी। थेल्स प्रमेय क्या है? थेल्स प्रमेय है पीई बट्टे ई क्यू। इसे लिखे हैं, क्या है? यह पी ई बट्टे में है ई क्यू। ई क्यू बराबर होना चाहिए पी एफ। पी एफ बट्टे में एफ आर, यानी एफ आर। ये है थेल्स प्रमेय। अब इनके मान रखेंगे। पीई की लंबाई कितनी है? पीई की लंबाई है 3.9। तो यहाँ लिखेंगे 3.9 बट्टे ई क्यू। ई क्यू कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 3 बराबर पी एफ। पी एफ कितनी है? 3.6। तो यहाँ लिखेंगे 3.6 बट्टे एफ आर। एफ आर कितनी है? 2.4। तो यहाँ रखेंगे 2.4। अब इस दशमलव को हटाने के लिए नीचे क्या करेंगे? एक जीरो बढ़ा देंगे। और यहाँ पीछे से एक अंक बाद दशमलव है, यहाँ भी पीछे से एक अंक बाद दशमलव है। तो ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा। अब इसे हम काट के देखेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे 3 से। किससे? 3 से। यानी ऊपर हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 13। 3 का भाग हम 30 में देंगे, कितने हो जाएगा? 10 बार। बराबर यहाँ भाग जाएगा किससे? यहाँ भाग जाएगा 6 से। यानी 6 का भाग 36 में देंगे तो हो जाएगा 6 छंगे 36। और 6 का भाग देंगे 24 में तो 6 चौक हो जाएगा 24। यानी कि 6/4। यानी कि 6/4। अभी दोनों में दूसरे भाग पे चला जाएगा। यानी ये हो जाएगा 2 तिया 6। यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी 3/4। यानी एक साइड है हमारी 13/10 और दूसरी साइड है 3/2। तो यहाँ लिखा 3/2। क्या ये दोनों बराबर है? तो बराबर नहीं है। यानी कि यहाँ थेल्स प्रमेय लागू नहीं होती। अगर थेल्स प्रमेय लागू नहीं होती है तो इसका मतलब है कि जो ई एफ है क्यू आर की समांतर नहीं। तो इसे लिख देते हैं, या लिखें ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है। नहीं है क्योंकि यह थेल्स प्रमेय लागू नहीं होती है। तो जो ई एफ है क्यू आर के समांतर नहीं होगी। ये हो जाएगा हमारा पहले भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग। तो दूसरे भाग के लिए भी आकृति यही रहेगी। यहाँ डाल दें दूसरा भाग। इसमें पीई कितनी है? पीई की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। पीई ये हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर। और क्यू ई कितनी है? क्यू ई की लंबाई है 4.5 सेंटीमीटर।
यानी क्यू ई ये है कितने 4.5 और है पी एफ, पी एफ की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, पी एफ ये हो जाएगी 8 और आर एफ, आर एफ कितनी है 9 सेंटीमीटर, आर एफ ये हो जाएगी आर एफ 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ भी देखेंगे कि थेल्स प्रमेय लागू होती है या नहीं, यानी ये हो जाएगी पी ई, क्या होगी पी ई बट्टे में ई क्यू, ई क्यू बराबर होना चाहिए किसके पी एफ, तो पी एफ बट्टे एफ आर, एफ आर। अब पीई कितनी है, पीई की लंबाई हमारे 4, तो यहाँ रखेंगे 4 बट्टे ई क्यू कितनी है 4.5, तो यहाँ रखेंगे 4.5 बराबर पी एफ की लंबाई कितनी है 8, तो यहाँ रखेंगे 8 बट्टे एफ आर की लंबाई कितनी है, एफ आर की लंबाई है 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ रखेंगे 9। अब इसे हल करेंगे तो यहाँ इसे दशमलव को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे, यानी ये हो जाएगा 40/45। अब 40 और 45 दोनों में 5 का भाग चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5×40, 5×9 45, या कितना होगा, यानी ये हो गया 8/9, कितना हो गया 8/9 बराबर दूसरी साइड कितनी है, ये भी है 8/9, यानी कि इनका अनुपात बराबर है, यानी कि दोनों भुजाओं का अनुपात कैसा है बराबर है। इसका मतलब ये है जो ई एफ है क्यू आर के समांतर होगी, तो इसे लिख देंगे यहाँ ई एफ समांतर क्यू आर है, यानी कि जो ई एफ है क्यू आर के समांतर है, क्यों है, क्योंकि यहाँ थेल्स प्रमेय लागू होती है, इन दोनों भुजाओं का अनुपात कैसा है बराबर है, इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर होगी। ये हो जाएगा दूसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग, तो तीसरे भाग के लिए भी आकृति यही रहेगी, यहाँ नंबर डाल देते हैं तीसरा, यानी तीसरा भाग। इसमें दिया हुआ है जो पी क्यू की लंबाई है वो है 1.28 सेंटीमीटर, किसकी लंबाई पी क्यू की, पी क्यू यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी लंबाई है वो कितनी है, ये 1.28 सेंटीमीटर। और क्या दिया है पी आर की लंबाई है 2.5 से सेंटीमीटर, पी आर ये पूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है 2.56 सेंटीमीटर। और पीई की लंबाई है 0.18 सेंटीमीटर, पीई कहाँ है यहाँ से यहाँ तक 0.18। और क्या दिया है, और दिया है पीएफ कितनी है 0.36, यानी पीएफ ये है यहाँ 0.36, ये दी है 0.36 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हमें ये निकालनी है ई क्यू और एफ आर, ये पहले भुजाएं निकालनी होंगी। तो यहाँ से जो पी क्यू की लंबाई है वो है 1.28 सेंटीमीटर, जिसमें से पीई यहाँ तक है वो है 0.18 सेंटीमीटर, यानी कि अगर पूरी भुजा में से हम इतनी घटा देंगे तो ये आ जाएगी, यानी कि 1.28 में से कितना घटाएंगे 0.18, तो यहाँ घटा के देखें 1.28 में से घटाना 0.18, यानी 8 में से 8 घटाएंगे 0 और 2 में से घटाएंगे 1.1, कितना होगा 1.10, यानी ए क्यू की लंबाई आएगी 1.10 सेंटीमीटर। ऐसे इसे निकालेंगे, इसकी पूरी की लंबाई कितनी है, ये पूरे की लंबाई कितनी है, ये है 2.56 सेंटीमीटर। तो इस पूरे में से हम ये भुजा इतने घटा देंगे, यानी कि 2.56 में से कितना घटाएंगे 0.36, 0.36, 6 में से 6 घटाएंगे 0, 5 में से 3 घटाएंगे 2.2, यानी कि 2.20, तो यहाँ लिखें 2.20। अब यहाँ थेल्स प्रमेय लगा के देखेंगे थेल्स प्रमेय लागू होती है या नहीं, यानी कि पीई बट्टे ई क्यू, तो यहाँ लिखें पीई बट्टे ई क्यू बराबर होनी चाहिए किसके पी एफ बट्टे एफ आर के, तो यहाँ लिखे पी एफ बट्टे एफ
आर। अब पीई कितनी है, पीई ये है 0.18, तो यहाँ लिखेंगे 0.18 बट्टे ई क्यू, ई क्यू कितनी है, ये है 1.10 बराबर पी एफ, पी एफ कितनी है 0.36, 0.36 बट्टे एफ आर कितनी निकली 2.20, तो यहाँ लिखेंगे 2.20। अब हम देखेंगे दशमलव, तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ है और 2 अंक के बाद यहाँ है, तो इस दशमलव से ये दशमलव हट जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ है और 2 अंक के बाद यहाँ है, तो इस दशमलव से ये दशमलव हट जाएगा। यानी यहाँ कितना है अब 18/110 और यहाँ है 36/220। अब 2 का भाग दोनों में देंगे, तो 2 का भाग अगर 3 में देंगे तो 1 का 2, यहाँ बचा 1, संख्या हुई 16, 2 अट्ठे 16, कितनी बार 18 बार, और नीचे ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 0, कितनी बार 110 बार। इस साइड कितनी है, ये साइड है 18/110 और दूसरी साइड कितनी है, दूसरी साइड भी है 18/110, तो यहाँ लिखेंगे 18/110, यानी कि दोनों साइडों का जो अनुपात है कैसा है, बराबर है। इसका मतलब यहाँ धेल्स प्रमेय लागू होती है। इसका मतलब ये है कि जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ई एफ समांतर होगी क्यू आर, यानी कि समांतर है। ये हो जाएगा हमारा तीसरे भाग का उत्तर। यानी इस प्रश्न के भाग 1, भाग 2, भाग 3 तीनों भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।